फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स, डू यू फील दैट आपको ही सेल्स पे फोकस करने की जरूरत है? आपका अगर फोकस नहीं होगा सेल्स पे तो सेल्स होगी कैसे? डू यू फील कि यू ओनली नीड टू फोकस ऑन मार्केटिंग? मार्केटिंग में तो हमारी कंपनी बहुत पीछे चल रही है, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स किए ही नहीं जा रहे हैं। डू यू फील दैट यू ओनली नीड टू फोकस ऑन इन्वेंट्री, एक्सेस स्टॉक नहीं बढ़ जाए? यू ओनली नीड टू पुश फॉर डिस्पैचेस, कस्टमर के ऑर्डर्स लेट नहीं हो जाए? यू ओनली नीड टू फोकस ऑन फाइनेंसेस, फिगर्स खराब नहीं हो जाए? डू यू फील that you only need to focus on all aspects of the business? If you don't give your time personally with full focus, तो ये चीजें मूव करेंगी ही नहीं, कंपनी इंप्रूव होगी नहीं, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। There is a way to solve this problem. There is a way जहां पर आपकी टीम will take initiatives and they will move all the work. They will drive initiatives in the company ताकि कंपनी आगे बढ़े। They will take accountability, they will take ownership, and that is how we all should grow. But let me give you a disclaimer, it is not at all easy to achieve this. It will require a lot of patience, a lot of mind work, and then only you will be able to actually apply this solution. So the solution that you're searching for is monthly review meeting, MRM. मंथली रिव्यू मीटिंग एक वो कॉन्सेप्ट है जहां पर मंथ में आप एक बार एक मीटिंग करते हैं। यू डू इट विद योर डिपार्टमेंट हेड्स एंड उस मीटिंग के बेसिस पे आपका पूरे मंथ प्लान होता है एंड यू टेक इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव। मंथली रिव्यू मीटिंग में जो फिगर्स देखे जाते हैं वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मेजर एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। नंबर 1 इज फाइनेंस। फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस. Number 2 is sales, because sales is the one that drives the finances. Number 3 is purchases. Purchase will include all kinds of costs that the company bears. And number 4 is operations. How efficiently are you running your ship? So ये 4 aspects पे अगर आप macro point of view से continuously and consistently आप improve करते हैं, then there is nothing that can stop you. There are a few things that you should remember while doing your monthly review meeting. जो MRM आप करते हैं उसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग स्टैटिस्टिक्स को हम देखते हैं, those should be completely objectively defined. Nobody in the organization should be able to raise fingers against those figures. जो मीटिंग आप करते हैं, MRM करते हैं, you should do it with your department heads, the HODs. If you don't have HODs, then at least आप एक एक डिपार्टमेंट को एक एक पर्सन असाइन करिए so that वो रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए कहीं ना कहीं, ताकि वो उस पर काम कर सकें, उस पर इम्प्रूव कर सकें, उसके स्टैटिस्टिक्स ड्राइव कर सकें. Then you should sit with them individually, with him or her, to brainstorm for ideas कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो फिगर्स को, वो स्टैटिस्टिक्स को कैसे क्या बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं. And then make him or make her implement those ideas in the company. Make them drive the initiatives. जब आप ये मंथ ऑन मंथ करते रहेंगे और उन्हीं लोगों, वो लोग देखेंगे कि ये उनके इनिशिएटिव्स की वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से हम फिगर्स में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, then they will develop a sense of ownership. They will feel कि हाँ, उनके एफर्ट्स की वजह से ये एक्चुअली फिगर्स ऊपर गए हैं. This is the magic of monthly review meeting. So when are you doing your first MRM?